अगर लगातार अध्ययन किया जाए और अध्ययन के साथ में प्रैक्टिस की जाए तो हाथ की रेखाओं से संभावित भविष्य का अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हस्तरेखाओं के अध्ययन का सबसे पहला पड़ाव क्या है, आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम हाथ का अध्ययन करें उससे पहले हमें यह जानना है कि हाथ कैसा है। हाथ एक तो मोटा है, पतला है, गद्दीदार है, कठोर है या सॉफ्ट है। मुलायम हाथ होते हैं उनके लिए अलग नियम लागू होता है, कठोर हाथ हैं उनके लिए अलग नियम लागू होता है। हाथ की लंबाई कितनी है उसको लेकर के अलग नियम लागू होते हैं, क्योंकि हाथ की चौड़ाई है, लंबाई है, अंगुलियों की जो लंबाई चौड़ाई है, पोरवों की साइज है, पोरवे जो होते हैं ना, अंगुली की जो पोरवे होते हैं उनकी साइज है, ये हस्तरेखा अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सारी चीज़ों का अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते कि पोरवे क्या है, हाथ की साइज़ क्या होती है, कौन से साइज़ में क्या सिस्टम होता है। तो इन चीज़ों का अध्ययन करने के बजाय हम क्रमबद्ध तरीके से बोले तो एक एक चीज़ को हम लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ की अंगुलियां हैं इनके विषय में, क्योंकि सारी बातें मैं आज बता दूं कि पर्वत हैं उनको क्या कहते हैं, अंगुलियों को क्या कहते हैं, तो वो क्या है कि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसमें पूरी बातें एक साथ में बताई भी नहीं जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अंगुलियों की। हमारे 4 अंगुलियां होती है, 1, 2, 3 और 4। हस्तरेखा अध्ययन में चारों अंगुलियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और इन चारों अंगुलियों में 3 खाने होते हैं, 1, 2, 3, मतलब 2, 2, 3 पोरवे होते हैं, 1, 2 और 3। जबकि अंगूठा है उसमें 2 ही पोरवे होते हैं, 1 और 2। जो अंगूठा है उसके पास वाली अंगुली को हम तर्जनी अंगुली कहते हैं। जो मध्यमा है, बीच वाली अंगुली है जो लगभग थोड़ी सी लंबी होती है सभी से, उस अंगुली को हम मध्यमा कहते हैं। जो इस अंगुली के पास वाली अंगुली है इसे हम अनामिका कहते हैं और इसके जो नज़दीक वाली है उसको हम कनिष्ठिका कहते हैं। जो हाथ के शुरुआत जहाँ से होती है, यहाँ पर कुछ रेखाएं होती है, इसको हम मणिबंध कहते हैं। जो भी हाथ है जहाँ से शुरू होता है, शुरुआत को हम मणिबंध कहते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में, जैसे अंगुली को, कौन सी अंगुली को क्या कहते हैं, छोटे वाली अंगुली को कनिष्ठिका, उसके नज़दीक वाली को अनामिका, जो बीच वाली है उसको मध्यमा और जो अंगूठे के पास वाली है उसे तर्जनी कहते हैं। अंगूठे को अंगूठा ही कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो मणिबंध है, मणिबंध की बात होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो पर्वत हैं उनकी। तो पर्वत, जो कनिष्ठिका अंगुली है इसके नीचे जो होता है वो होता है बुद्ध पर्वत। जो अनामिका अंगुली है इसके जो पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं सूर्य पर्वत। इसके नज़दीक में जो है वो है शनि पर्वत और जो तर्जनी अंगुली के नीचे है उसे कहते हैं बृहस्पति। जो ये इलाका है अंगूठे के नीचे वाला, इसे कहते हैं शुक्र पर्वत। जो ये पर्वत है इसे कहते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत के जो ऊपर का इलाका है, मंगल है, वो मंगल 2 भागों में बंटा हुआ होता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। दोनों इलाकों को हम कहते हैं मंगल पर्वत। आज की वीडियो में हमने देखा कि अंगुलियों को किस नाम से जाना जाता है, अंगूठे में कितने पोरवे होते हैं, अंगुली में कितने पोरवे होते हैं, जो पर्वत हैं उनको किन नामों से पुकारा जाता है, कितने पर्वत होते हैं, 4 हैं, वो अंगुलियों के नीचे होता है, एक यहाँ पर अंगूठे के नीचे होता है, और जो मंगल है उसके 2 भाग होते हैं और ये चंद्र पर्वत होता है। इन पर्वतों के विषय में भी और जो अंगुलियां हैं इनके विषय में भी हम आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक एक दिन में एक एक पर्वत की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं कि बुद्ध पर्वत है उसका विकसित होना किन चीज़ों का द्योतक है, इसका विकसित न होना किन चीज़ों का द्योतक है, अगर बुद्ध की कोई परेशानी है तो उसका समाधान क्या होने वाला है। इन विषयों को लेकर के हम आगे जो वीडियो हैं उनमें लगातार चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं
और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चीज़ से संबंधित, मेरा मतलब जो पामेस्ट्री है, ज्योतिष शास्त्र है, उससे संबंधित वीडियो आपको लगातार देखने को मिल सके और आप भी अपने जीवन में कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ आपके लिए लॉस देने वाली है, इन चीज़ों का आपका हाथ का अध्ययन करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, मेरा भाग्य है वो कितना प्रबल है, मेरा मस्तिष्क है वो कितना असरकारक है, कितना तेज है, मेरे जीवन है उसकी, मेरी उम्र है वो कितनी है, मेरे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आने वाली है, इन सभी विषयों पर हम लगातार चर्चा करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।